अरे अच्छी तरह से पकड़ो बेटा, नहीं तो गिर जाओगे। राजा, मैं इस लड़के की उम्र का था जब यहाँ आया था। 25 साल हो गए। तब तो आपने यहाँ पे खूब मस्ती की होगी चाचा। कहाँ बेटा, देश और देश के लोगों को तो अंग्रेजों से आजादी मिल गई। बाहर के लोग तो बहुत खुश हैं, लेकिन यहाँ काम करने वाले लोगों को आजादी के पहले भी कमीशन देना पड़ता था, और आज भी आजादी के बाद भी काम करने पर इनको कमीशन देना पड़ता है। देखो इन कुलियों को कब तक कमीशन देना पड़ता है। सब अल्लाह मालिक है। आप हमेशा खुश कैसे रहते हैं चाचा? हमारे बहे आंसू समुद्र की लहरों की तरह उठते हैं, फिर दोबारा उसी में समा जाते हैं। नमस्ते सर। देर से क्यों आए? माफ कीजिएगा सर, देरी हो गई। आगे से आने में देर हुई तो जान से मार दूंगा। काम कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है मालिक। हर बार के लेबर कमीशन ठीक से दे रहे हैं। अगर नहीं देंगे तो क्या हम उन्हें छोड़ देंगे सर? आप बिल्कुल चिंता मत करें, कमीशन इकट्ठा करने में हमें कोई परेशानी नहीं होती। गुड। रहीम भाई, हाँ? ये कोई मंदिर की पेटी है जो सब लोग यहाँ पे 2 रुपए डाल रहे हैं? कमीशन की हुंडी है भाई, हमारी मेहनत का जुर्माना है। रहीम भाई, मेहनत का जुर्माना? हाँ बेटा, तुम नए हो, धीरे धीरे सब समझ जाओगे। इन गुंडों को हर हफ्ते 2 रुपए देने से यहाँ हम काम कर सकते हैं। क्यों? किस लिए 2 रुपए? आज तक यहाँ पे किसी ने नहीं पूछा, तुम भी मत पूछना। 2 रुपए डालकर चलते बनो। नहीं, मैं नहीं दूंगा, मैं नहीं दे सकता। हर एक पैसा मेरा मेहनत की कमाई है, मेरा खून है। इस हफ्ते की पूरी पगार होगी तभी मेरी माँ की दवा आ सकती है, मेरे भाई बहन पढ़ सकते हैं। इनको देने वाले 2-2 रुपए को जमा करूंगा तो मैं अपनी बहन की शादी बड़ी धूमधाम से करूंगा। मैं क्यों दूं? मैं नहीं दूंगा, बिल्कुल नहीं दूंगा। ए टिंगू, इधर आ। चलो बेटा रघु, चलो। क्यों बे टिंगू, चल जल्दी पैसा डाल। नहीं, नहीं दूंगा। क्या बोला, फिर से बोल। नहीं, मैं नहीं दूंगा। छोड़ो मुझे, छोड़ो मेरा पैसा है, छोड़ो मेरा पैसा। रघु! उसने दिखा दिया कि गरीब आदमी की जान की कीमत 2 रुपए है। अस्पताल ले जाने से पहले ही अल्लाह उसे ले गया। अरे सभी लोग तो दे रहे थे, सिर्फ 2 रुपए की तो बात थी, आखिर में जान चली गई। सब किस्मत का खेल है। मैं भी यहाँ 25 साल से काम कर रहा हूँ। जहाँ तक मुझे पता है कि किसी ने कमीशन देने से मना नहीं किया। रहीम भाई, जो 25 साल से नहीं हुआ है वो अगले हफ्ते फिर होगा। आपका नाम? नेम रवि। सिर्फ रवि? नो, रवि शंकर। पढ़ाई? बीए तक। बीए तक मतलब पढ़ाई पूरी कर ली? मेरा। तुम बैठो। हाँ, जानता हूँ, टेबल है। वेल दैट्स ऑल राइट मिस्टर रवि शंकर। आपका कद? 6 फुट। श्योर? 6 फुट और कुछ इंच। कुछ इंच? वो क्या होता है? अब 6 फुट से 1-2 इंच ज्यादा होता है। क्या मतलब? I mean 6.5 फुट के आसपास होगा। माय गॉड, इतना होगा उतना होगा, क्या है ये सब? अगर यहाँ जवाब नहीं दे पा रहे हो तो असली इंटरव्यू में कैसे जवाब दोगे?
डोंट वरी, ऐसे 10-12 इंटरव्यू तुम मुझसे लोगी तो फिर तुम देखना मैं परफेक्ट बन जाऊंगा। फिर उसके बाद देखना ऑफिस में जाकर मैनेजर के सभी सवालों का जवाब मैं फटाफट कैसे देता हूँ। अच्छा चलो देखते हैं तुम्हारा फटाफट वाला जवाब। आपका नाम? माय नेम इज रविशंकर। योर क्वालिफिकेशन? बीए, कद 6 फुट 3 इंच। मैंने आपका कद नहीं पूछा। पूछेंगे इसलिए बता दिया। आई सी। आपकी पढ़ाई के सर्टिफिकेट और डिग्री वगैरह वगैरह सब इसमें है सर। हाँ, गुड, वेरी गुड। न केवल पढ़ाई में बल्कि स्पोर्ट्स वगैरह में तुम बेस्ट हो। हमें तुम्हारे जैसा ही इंटेलिजेंट और स्मार्ट आदमी चाहिए था। तब तो ये नौकरी मुझे जरूर मिल जाएगी ना सर? जरूर। एक्सक्यूज मी। हेलो, नरेंद्र हियर सर। गुड मॉर्निंग सर। यस सर, यस सर। मैंने उस लड़के को देखा है सर। आपने कह दिया और क्या चाहिए सर? डेफिनेटली इट विल डन सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। जनरल मैनेजर का फोन था। आई मीन खुद जनरल मैनेजर ने बात की। सर मेरी नौकरी? हाँ वो तो ठीक है, मैंने कहा था, लेकिन यू सी मैंने अभी जनरल मैनेजर से बात की। उनकी पत्नी का रिश्तेदार एक लड़का है, यू सी वेल क्वालिफाइड, डिजर्विंग, यू सी। यस आई कैन सी। जनरल मैनेजर की पत्नी का रिश्तेदार होने से बड़ी क्वालिफिकेशन और क्या हो सकती है। मैं समझता हूँ सर, मैं चलता हूँ सर। मिस्टर रवि, आप मुझे गलत मत समझना। नो नो, मेरे पास सिर्फ क्वालिफिकेशन है, रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू सर। अगर एक जगह सक्सेस नहीं मिली तो क्या दूसरी जगह नौकरी नहीं मिलेगी? ये आखिरी इंटरव्यू तो नहीं था ना? मुझे वो आखिरी नौकरी भी नहीं मिलेगी। देखो राधा, हम दोनों कॉलेज में एक साथ पढ़े लिखे घूमे फिरे। फिर वो कॉलेज था, वहाँ छोटे बड़े का भेदभाव नहीं होता। लेकिन ये दुनिया होटल की तरह है, जहाँ पर स्पेशल ऑर्डिनरी खाना अलग अलग मिलता है। देखो रवि, मैं कमिश्नर की बेटी हूँ इसलिए स्पेशल हूँ, और तुम रवि इसलिए ऑर्डिनरी हो। पता नहीं लोग क्यों भेदभाव करते हैं। तुम फिक्र मत करो, तुम्हें एक ना एक दिन जरूर अच्छी सी नौकरी मिलेगी। और देखना, तुम एक दिन बहुत बड़े आदमी बनोगे। मैं तो हूँ ही ना तुम्हारे साथ, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। राधा, ए, किधर जा रहा है? मैंने जो कहा सुना नहीं क्या? हम पर हाथ उठाने की ताकत किसी में आ गई है। इसका मतलब है कि हमारा खेल खत्म होने वाला है बेवकूफो। आज एक ने हाथ उठाया है, कल 10 उठाएंगे। फिर हमारे कमीशन के धंधे को खतरा है। वो कहीं भी हो, उसे पकड़ कर लाओ। मैं उसका काम तमाम कर दूंगा। गेट आउट! भाई, किधर है तुम्हारा दोस्त राजा? नहीं मालूम। अबे तुझे नहीं मालूम? इसको नहीं मालूम। कहाँ जाएगा? यहीं कहीं होगा। चलो ढूंढते हैं, चलो। राजा, तुम यहाँ? क्या हुआ चाचा? वो गुंडे तुम्हें ढूंढ रहे हैं। कहाँ जा रहे हो? बाहर। तुम कहीं मत जाओ बेटा। रोड उसके बाप की जागीर नहीं चाचा। मेरी बात मान बेटा। राजा, ये रहीम चाचा मर गया तो आखिरी में दुआ पढ़ने वाला सिर्फ तू ही है बेटा। मैं तुमसे गुजारिश करता हूँ, वहाँ मत जाओ। पीछे के रास्ते से निकल जाओ बेटा। जाओ बेटा। या अल्लाह। हमने पूरा गोदाम छान मारा, लेकिन हमें राजा कहीं नहीं मिला। लेकिन मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मेरी नजरों से बचकर कहाँ जाएगा? पूरे इंडिया में कहीं भी जाए, उसे सिर्फ मैं ही मारूंगा। पीटर, सारी दुनिया में ढूंढ लिया मुझे, और मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं।
यहाँ बैठकर। दरवाजा बंद है ताकि हम में से कोई बाहर ना जा पाए, समझे तुम लोग? ये चाबी अपनी जेब में रख लो पीटर। काम खत्म होने के बाद मैं खुद तुम्हारी पॉकेट से चाबी निकाल कर बाहर चला जाऊंगा, ओके? पकड़ो उस साले को। मारो उस साले को। क्यों बे? तू चाबी निकाल कर खोलेगा, हैं?
आ